पिछली बार और इस बार के कोविड में एक डिफरेंस है। मनुष्य के शरीर में जाने के बाद उसको किस तरह से तकलीफें होती हैं। जैसे कहते हैं छुआछूत, मतलब अगर आप सामने बैठे हैं, हम और आप सामने बैठे हैं तो आपसे हमें भी हो गया। डर का ऐसा था कि लोग माँ बाप से नहीं मिलते थे, बाप बेटे से नहीं मिलता था। बीमारी ऐसी है जो तुमसे दूसरे को हो सकती है। बिल्कुल अलग नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे। देश की राजधानी समेत पूरे देश भर में अब कोविड ने एक बार फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है और आपको बता दें कि बीते दिन लगभग 1000 से ज्यादा मामले कोविड के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बत्रा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर एस एल गुप्ता साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस बार के कोविड को आप? देखिए, कोविड जब आया था बहुत तेजी के साथ आया था। कोविड कभी खत्म नहीं हुआ था, पर ये फ्लक्चुएशन चलता है। कभी बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। मेरा एक संदेश ये है कि कोई डरने की बात नहीं है। पिछली बार और इस बार के कोविड में एक डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि पिछली बार जब कोविड विश्व में आया था तो कोविड का इलाज, कोविड कैसे बिहेव करता है, मनुष्य के शरीर में जाने के बाद उसको किस तरह से तकलीफें होती हैं और किस तरह वो ठीक होता है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। और इस बार अब कोविड के बारे में शुरू से अंत तक लोग जानते हैं। तो कोविड एक तरह से देखा जाए तो अब एक बिसरी हुई बात है। हाँ, लेकिन एक डर तो है, पहले भी था और आज भी है लोगों का, और डर वाजिब भी है, क्योंकि बीमारी ऐसी है जिसको जैसे कहते हैं छुआछूत, मतलब अगर आप सामने बैठे हैं, हम और आप सामने बैठे हैं तो आपसे हमें भी हो गया। वो एक डर, और वो डर का ऐसा था कि लोग माँ बाप से नहीं मिलते थे, बाप बेटे से नहीं मिलता था, भाई बहन से नहीं मिलता था, और लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेन है। सिम्टम्स वही हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार। अगर आपने इनिशियली करा लिया, उसका जांच करा लीजिए। लेकिन एक चीज है, जिसको इस तरह के सिम्टम्स हैं वो अपनी फौरन का फौरन कोविड की जांच, और अगर पॉजिटिव है तो उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग जरूर होनी चाहिए, जिससे देश को पता चल सके और आने वाले भविष्य में कि किस तरह से ये वाला स्ट्रेन कोविड का बिहेव करेगा और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको मैनेज करने में हमें आराम मिले। कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी है कि कोरोना वापस आ गया है, जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उन्हें क्वारंटाइन होने की जरूरत है या नहीं है? खान पान में कैसा ख्याल रख सकते हैं इसमें? देखिए, अभी तो क्वारंटीन तो जरूरी है। क्वारंटीन इसलिए जरूरी है कि जिसको सर्दी जुकाम बुखार है और वो कोविड पॉजिटिव है तो थोड़ा सा सेपरेट उसे होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो तुमसे दूसरे को हो सकती है। तो क्यों दूसरे को हो, तो अगर उसका बचाव कर सकते हो तो आपके फायदे ही फायदे हैं। नंबर 1, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सफर नहीं करेंगे। सफर करेंगे तो इलाज कराएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे तो पैसे का भी नुकसान होगा। तीसरा, आपकी बॉडी कैसी है, बिहेव करती है, कोई बुढ़ा है, कोई उसके साथ और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी हैं, तो हो सकता है उसको ज्यादा असर करे। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्वारंटीन तो नहीं कहूंगा, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे तो उससे बीमारी फैलने में आसानी होगी और समाज को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि ये बीमारी अगर फैलती है तो समाज के लिए भी एक घातक है, सरकार के लिए भी घातक है, तो उससे दूर रहना ही चाहिए। अच्छा सर, सवाल ये भी रहेगा कि अभी जिस तरह से अभी 1000 से ज्यादा केस अभी बीते दिन आए हैं, लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर हम जांच करते हैं तो कहीं पॉजिटिव ना पाएं। कुछ लोग इस डर की वजह से भी जांच नहीं करवा पा रहे हैं। तो क्या सिम्टम्स हैं, लोग अपने आप को कैसे पहचाने कि वाकई में कोविड के लक्षण है या नहीं है? कोविड का कोई ऐसा सिम्टम्स अलग से कुछ नहीं होता है। अगर आपको याद हो, जब पिछली बार भी यही हुआ था तो हम लोगों ने एक अलग से ओपीडी बनाई थी, और जिसपे हम लोग खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीज एक तरफ कर देते थे और उसी में से ही लोगों का कोविड टेस्ट करते थे। आज भी वही है। फिर एक जमाना था कोविड का टेस्ट होता था 5000 रुपए में, आज 300-400 रुपए में होता है। तो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि कोविड का, तो जो सामाजिक प्रॉब्लम थी वो भी अब दूर हो गई है।
मॉनिटरी प्रॉब्लम थी, अब वो भी उतनी वो नहीं रही है। तो मेरे ख्याल में जिसको सिम्टम्स हैं उसे कराना चाहिए, और अगर कराता है और पॉजिटिव आता है तो उससे उसका अपने परिवार का और अपने देश का और समाज का भला ही होना। ठीक है, आखिरी सवाल, जिन लोगों को पॉजिटिव पाए जाते हैं, जिनको सिम्टम्स दिख रहे हैं, घर के क्या कुछ उपाय करें? आप डॉक्टर हैं, क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे लोगों को, और किस तरह से जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, घरेलू उपाय क्या कुछ रहें जिससे आप बच सकें लोग? दे नमक के गर्म पानी से कुल्ला करे, तुलसी की चाय पीना है, मतलब अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अच्छा भोजन करना है। जो हम नॉर्मली हर एक को बोलते हैं कि ये हैमबर्गर बर्गर इन सब लोगों से दूर रहना है। अपने घर का रोटी दाल चावल सब्जी बना हुआ गर्म खाना खाएं, ताजी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, इतनी सी बात। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस एल गुप्ता साहब। इनका साफ तौर पे कहना है कि भले ही देश में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जाए और खान पान पर खास तौर पर ध्यान रखा जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।